हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। L जो है और M ये दोनों पैरेलल लाइन है। फिर बोला है P और Q ये दोनों पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल ABCD इन चारों एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए 12 नंबर, L और M ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, और जब भी पैरेलल लाइन होता है और उससे एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है, ये जो है ये वाला लाइन ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, और फिर जब P और Q पैरेलल का बात होगा तो ये लाइन और ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए L और M पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो Q लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल जो है 65 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। कैसे? ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ए जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए हो गया 65, तो डी कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए एल और एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल गुजरता है तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर मतलब कि अंदर, तो ये पैरेलल, तो इसके अंदर का है तो इंटीरियर हो गया और एक ही साइड का है इसलिए कंजिक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो इसका और इसका इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल ए तो पता है 65 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1 और ये 115 डिग्री बाई कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 115 डिग्री। तो अब किसका बात करेंगे, अब P और Q ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका बात करते हैं। ठीक है, तो जब P Q पैरेलल है तो ये वाला लाइन जो होगा वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये और ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये तो है 115, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, इसको भी 180 से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 115 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आएगा। तो किससे ये हुआ, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अब देखिए ए कितना है, ए है 65 डिग्री। ठीक है, ए 65 है तो बी क्या हो जाएगा, अभी देखिए अभी कौन सा पैरेलल का बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं पी और क्यू पैरेलल है। ठीक है, तो जब पी और क्यू पैरेलल है तो ये जो एल है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ए और बी जो हो जाएगा वो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा।
तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ए है 65, तो बी कितना हो जाएगा, इसको भी 180 से माइनस कर देंगे, -65, तो माइनस करने पर आ जाएगा 115 बाई कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब 13 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी पैरेलल है, एंड ए सी इज ए डायगोनल, ए सी जो है वो डायगोनल है, इफ़ एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल 35 डिग्री है, सी ए डी ये वाला एंगल 40 डिग्री है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स डिग्री, तो ए सी बी ये एंगल एक्स डिग्री है, एंगल ए सी डी ये वाला एंगल वाई डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 13 नंबर, तो इसमें देखिए ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल है, और इसमें ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे, ठीक है, खींच दी, यही लाइन है ये वाला। तो अब देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, इसमें ये वाला 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये कितना है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है y, तो y हो गया 35 और ये है x हो गया 40। ठीक है, तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर 14 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल हैं, एंड सी ए हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू ई, सी ए इसको बढ़ा के ई तक खींचा गया इस लाइन को, सो दैट एंगल बी ए ई इक्वल टू 125 डिग्री, बी ए ई ये वाला एंगल जो है 125 डिग्री है। इफ़ एंगल बी ए सी इक्वल टू एक्स डिग्री, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी ये वाला एक्स डिग्री है, ए बी डी ये वाला एक्स डिग्री है, एंगल बी डी सी ये वाई डिग्री है, एंगल ए सी डी ये जेड डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या समझना है, पहले ये और ये पैरेलल है, और ये जो है सी ए ई ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है,
तो ट्रांसवर्सल में क्या होता है, एक ही साइड का, इसको क्या बोलते हैं, एक्स और जेड क्या हो जाएगा ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और जेड हो जाएगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल 125 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो जितना आएगा उतना ही x डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 125 है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, 55 डिग्री। कैसे हुआ, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से x हो गया 55, तो x है मतलब कि क्या, x डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, CAB। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि दो दो x है, तो एंगल CAB कितना हो गया 55 डिग्री। तो ये x है और ये भी x है, दोनों सेम है, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, DBA। ठीक है, तो एंगल DBA ये 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, अब जेड निकालते हैं। तो ये है 55, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा, एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2 और ये 125 डिग्री बाई कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर देखिए y कितना हो जाएगा, ये है 55, तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों एंगल हो जाएगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये 55 है, तो 180 में से माइनस कर लेंगे, तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री बाई कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, सब निकल गया, x y z तीनों निकल गया और ये चारों। फिर 15 में देखिए, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर 2 लाइन्स L and M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल T, फाइंड वेदर L पैरेलल M। तो इसमें आपको ये बताना है कि L जो है वो M के पैरेलल है कि नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, L और M दो लाइन है और T ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। आपको बताना है कि L और M पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री दे दिया है, अगर पैरेलल होता तो कंजिक्यूटिव एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। कंजिक्यूटिव इसका 40 डिग्री का कंजिक्यूटिव कौन सा होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा मतलब कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ये 130 है और ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन पास किया है, तो ये और ये दोनों लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री आएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ है 40, ये भी होना चाहिए 40, लेकिन आ गया 50, तो मतलब कि L जो है M के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो
पहला में हो जाएगा नो, L इज नॉट पैरेलल टू M, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, ये 35 है तो, और ये 145 है, तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, क्योंकि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर 180 होगा तो L और M पैरेलल होगा। तो ये 35 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 35 होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, काहे कि पैरेलल होगा तभी अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, पैरेलल होने के बाद ही होगा। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी लीनियर पेयर लगाएंगे। तो 35 डिग्री है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 180 में से 35 को माइनस कर लेंगे, जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो 180 में से 35 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, और ये 145 डिग्री आ रहा। तो ये आ रहा 145 डिग्री, तो ये 145 डिग्री है। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल है, मतलब कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसमें यस हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ये 125 है, और तो ये भी 125 होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर से 180 होना चाहिए। तो ये 60 है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये है 120, ये है 125, तो सेम नहीं है, मतलब कि L और M पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसमें नो हो जाएगा।